अस्सलाम वालेकुम। ये एक बेहतरीन वीडियो जो मैं ईद के हवाले से बना रहा हूँ। ज़ाहिर बात है ईद पे सब लोगों ने गोश्त खाना है और हम ये कहेंगे कि गोश्त नहीं खाना, गोश्त अगर खाना है तो रोटी नहीं खानी। बेसिकली हमारा मकसद रोटी से मना करना होगा और वो हमने क्यों मना करना है? मना इसलिए करना है ताकि आप लोगों का मैदा ख़राब ना हो, उसके अंदर गैस ना बने, बदहज़मी ना हो, भारीपन ना हो, ठीक है जी? और आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई ना हो। इन तमाम चीज़ों से अगर आप लोगों ने बचना है तो बिल्कुल आप ईद के ऊपर गोश्त खूब इस्तेमाल करें, ठीक है जी। लेकिन तरीकाकार ये होता है कि आप रोटी का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि आप एक रोटी जब या 2 रोटियाँ या 3 रोटियाँ एक कौली या प्लेट सालन के साथ जब खा लेते हैं तो ज़ाहिर बात है मैदा ओवर हो जाता है। मैदा काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने से भर जाता है और फिर ऊपर से आप ज़ाहिर बात है पानी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं या बाई चांस बोतलें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर एक टाइम के बाद जब दोबारा किसी दूसरे टाइम का खाना खाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उस खाने को हज़म करना। तो बेहतर ये होता है कि ईद के ऊपर आप लोग सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करें, ठीक है? भुना हुआ गोश्त ले लें, हड्डियों वाला गोश्त ले लें, उसको प्रेशर कुकर करें, ठीक है? अच्छी तरह यानी कि गला दें, खूब जितना ज़्यादा वो गला हुआ होगा, उतनी आसानी से आपके मैदे में जाके वो डाइजेस्ट यानी कि हज़म हो जाएगा। जितना ज़्यादा गला हुआ आप गोश्त यूज़ करेंगे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपने प्लेट भर के अगर गोश्त खाया है, 2-3 घंटे बाद आप दोबारा खाते हैं, 2-3 घंटे बाद फिर दोबारा खाते हैं, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होगा कि जो गोश्त खाया हुआ है वो आपको कब्ज़ नहीं करेगा। क्योंकि जब आप उसके साथ रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कब्ज़ हो जाएगी, या बाई चांस फिर रोटी के बाद जब पानी और कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो फिर पक्का ये होता है कि जो है ना कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होते ही खाना जो है वो बदहज़मी की तरफ चला जाता है, गैसेज़ की तरफ चला चला जाता है और उससे फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस है और इस तरह हैज़ा और बहुत सारे मसाइल का जो इंसान शिकार होता है। तो बेहतर ये है कि शोरबा टाइप यूज़ कर लें और रस मिठाई यूज़ कर लें, मसाले वाला बना के यूज़ कर लें, लेकिन पानी बहुत कम और थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट पिएँ, या गोश्त खाने के डेढ़ 2 घंटे बाद जाके जो है वो पानी का इस्तेमाल करें, या बाई चांस गलती से आप कोई बोतल पीते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन पीना पड़ती है या आदतन या मजबूरी है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आप यूज़ करें, लेकिन हल्का-फुल्का नमक या नमक के बगैर जैसे आप लोगों को बेहतर लगती है वैसे ही यूज़ करें। लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग गोश्त खाएँगे, आप लोगों को कब्ज़ नहीं होगी, क्योंकि गोश्त एक ताकतवर चीज़ है। तो जब बार-बार दिन में 2-3 टाइम गोश्त खाया जाए, तो फिर मैदा उसको इस हद तक नहीं कर सकता, मैदा इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि उसे वो पेट में रोक के रखे तो कब्ज़ की शिकायत बने। तो बेहतर है कि आप लोग गोश्त एन्जॉय करें और इंशाअल्लाह ताला कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ से बचे रहें और दुआ में याद रखें।